नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने 500 साल बाद महाकाली मंदिर के शिखर में पताका फहराया है। आपको बता दें कि ये पहला वाकया है जब 500 साल बाद इस मंदिर में पताका फहराया गया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री अपनी मां के 100वें वर्ष के जन्मदिन के अवसर पर उनसे मिलने के लिए गांधीनगर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अपनी मां का पांव पखार कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया, जिसके बाद वे विभिन्न कार्यों के शिलान्यास और योजनाओं के लिए निकल पड़े और गुजरात के वडोदरा में भी गए और इसी के साथ ही वो महाकाली मंदिर में भी गए, जहां पर उन्होंने पताका फहराया। आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो मंदिर था उसको मुगलों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका पुनर्विकास कराया गया, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री के द्वारा उसके शिखर में ये पताका फहराया गया है। इसी के साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री 17 और 18 जून तक अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी की मां का आज 100वां जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम मोदी पहले अपनी मां से मिलने भाई के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने मां के पैर धोकर उनका आशीर्वाद लिया। इसी के साथ ही अब पीएम मोदी ने पावागढ़ में महाकाली मंदिर के दर्शन कर कहा कि पावागढ़ में बढ़ रही सुविधाओं ने मुश्किल दर्शनों को सुलभ कर दिया है। आपको बता दें कि ये उनका गृह राज्य है। इस दौरान पीएम यहाँ कई परियोजनाओं का आरंभ करेंगे, लेकिन परियोजनाओं की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने पंचमहल जिले में स्थित प्रसिद्ध महाकाली मंदिर के ऊपर बनी दरगाह को उसकी देखरेख करने वालों की सहमति से स्थानांतरित किए जाने के बाद मंदिर के शिखर पर पताका फहराई है। बता दें कि मंदिर के शिखर पर पताका फहराकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाकाली मंदिर में पताका फहराई गई न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि ये दर्शाती है कि सदियां बीत जाने के बावजूद हमारी आस्था मजबूत है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात में महाकाली मंदिर के ऊपर 5 सदियों तक, यहाँ तक कि आजादी के 75वें वर्षों के दौरान भी पताका नहीं फहराई गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने आज सदियों बाद पावागढ़ मंदिर में एक बार फिर से मंदिर के शिखर पर ध्वज फहर रहा है। ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है, ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती है, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में आपने देखा होगा कि भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम हो या मेरे केदार बाबा का धाम हो, आज भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव पुनर्स्थापित हो रहे हैं। आज नया भारत अपनी आधुनिक आकांक्षाओं के साथ ही साथ अपनी प्राचीन पहचान को भी जी रहा है, उस पर गर्व कर रहा है। आपको बता दें कि मंदिर के शिखर को करीब 500 साल पहले सुल्तान महमूद बेगड़ा ने नष्ट कर दिया था। बहरहाल पावागढ़ पहाड़ी पर 11वीं सदी में बने इस मंदिर के शिखर को पुनर्विकास योजना के तहत पुनः स्थापित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुनर्विकसित महाकाली मंदिर का उद्घाटन किया। ये मंदिर चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान का हिस्सा है, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के एक पदाधिकारी ने बताया कि मंदिर के मूल शिखर को सुल्तान महमूद बेगड़ा ने 15वीं सदी में चंपानेर पर किए गए हमले के दौरान ध्वस्त कर दिया था। साथ ही उन्होंने बताया कि शिखर को ध्वस्त करने के कुछ समय बाद ही मंदिर के ऊपर पीर सदन शाह की दरगाह बना दी गई थी। आपको बता दें कि पदाधिकारी ने कहा कि पताका फहराने के लिए खंबे या शिखर की जरूरत होती है। चूंकि मंदिर पर शिखर नहीं था, इसलिए इन वर्षों में पताका भी नहीं फहराई गई। जब कुछ साल पहले पुनर्विकास कार्य शुरू हुआ तो हमने दरगाह की देखरेख करने वालों से अनुरोध किया कि वे दरगाह को स्थानांतरित कर दें ताकि मंदिर के शिखर का पुनः निर्माण हो सके। साथ ही उन्होंने बताया कि सौहार्दपूर्ण तरीके से दरगाह को मंदिर के करीब स्थानांतरित करने का समझौता हुआ है। गौरतलब है कि 125 करोड़ रुपए की लागत से महाकाली
मंदिर का पुनर्विकास किया गया है, जिसमें पहाड़ी पर स्थित मंदिर की सीढ़ियों का चौड़ीकरण और आसपास के इलाकों का सौंदर्यीकरण भी शामिल है। नया मंदिर परिसर 3 स्तरों में बना है और 30,000 वर्ग फीट दायरे में फैला हुआ है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी आज जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश कर गई हैं। हीराबेन गुजरात के गांधीनगर के बाहर इलाके में रायसर गांव में पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज के साथ रहती हैं। पीएम मोदी के परिवार ने हीराबेन के जन्मदिन पर अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में भंडारा आयोजित करने का भी आयोजन बना रखा है। 100वें वर्ष के जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने गांधीनगर जाकर मां का आशीर्वाद लिया। इससे पहले भी पीएम मोदी मार्च 2022 में अपनी मां से मिलने पहुंचे थे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपनी मां के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट यानी कि www.narendramodi.in पर मां शीर्षक से एक ब्लॉग भी लिखा है। इसमें पीएम मोदी ने तमाम यादें ताजा करते हुए अपने जीवन में मां के महत्व को समझाया है। इसी के साथ ही उन्होंने अपनी मां के जन्म से लेकर के अभी तक के सफर के बारे में भी बाकायदा इस ब्लॉग में जिक्र किया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां के आशीर्वाद लेने के साथ ही ट्वीट करके अपनी मां के जन्मदिन का खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने लिखा कि मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया है। मेरी मां हीराबेन आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। मैं अपनी खुशी और सौभाग्य साझा कर रहा हूँ। आपको बता दें कि उन्होंने बाकायदा आशीर्वाद लिया और इसी के साथ ही आपको बता दें पीएम मोदी 8 दिनों में 2 बार गुजरात दौरा कर चुके हैं और इस समय वो 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद लिया गांधीनगर जाके, जिसके बाद वे महाकाली मंदिर में पताका फहराकर महाकाली का आशीर्वाद लिया। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान के तहत जुड़े, जहां पर उन्होंने 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि मैंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया, इसी के साथ ही जगत जननी मां का आशीर्वाद लिया और इस रैली में तमाम माताएं और बहनें आई हैं जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। आपको बता दें कि इस परियोजना के तहत पीएम मोदी ने कहा कि इसमें तमाम महिलाओं, माताओं और बहनों को सशक्तिकरण बनाने का जो अभियान है वो किया जाएगा और महिलाओं को सशक्तिकरण से जोड़ा जाएगा, उन्हें मजबूत बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस वक्त पीएम मोदी मिशन गुजरात में है और देखा जा रहा है कि साल के अंत में गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसको लेकर के पीएम मोदी लगातार अपने गृह राज्य का दौरा कर रहे हैं और गुजरात को नई नई सौगात और नए नए उपहार वो लगातार देते जा रहे हैं। और आज भी उन्होंने जिस तरीके से वडोदरा में 21,000 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास किया, तो इससे कहीं ना कहीं गुजरात मिशन में उन्हें सफलता हासिल हो सकती है।